साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नारायण सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने मलिन बस्तियों व ऐसी बस्तियों से लोगों को चुनकर जो कोरोना काल से संकट की मार झेल रहे हैं, उनको चिन्हित कर आज नारायण सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने राशन वितरित किया ताकि वह भूख से न मरे और भूखे न सोएं। वहीं लोगों से अपील की है कि ऐसे लोग जो दान करने योग्य हैं वह लोगों की जरूरत के मुताबिक दान कर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। वहीं लोगों ने इस कार्य की सराहना करते हुए राशन वितरण का काम धर्म के प्रति बताया है। कृष्णा जय नारायण। मैं मुकेश शर्मा नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से आप सभी हापुड़ की इस धर्म नगरी को सभी दानवीर भामाशाहों को हार्दिक नमन वंदन करता हूँ। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर एवं हापुड़ की शाखा के द्वारा कबाड़ी बाजार डिलाइट टेंट हाउस के वहाँ आज गरीब राशन परिवार योजना के तहत 24 परिवारों को आज यहाँ राशन वितरण किया जाएगा। इसमें वो लोग ऐसे हैं जिनका लॉकडाउन की वजह से रोज़गार छिन गया और वो उनको नौकरी छूट गई। ऐसे लोगों को नारायण सेवा संस्थान द्वारा उनका घर घर जाकर के सर्वे करके आवेदन भरा गया और उसके मार्फत आवेदन के बाद में श्रीमान मनोज जी कंसल हमारे शाखा संयोजक उन्होंने एक का सर्वे करके ये आवेदन भर के उदयपुर भेजे और इन लोगों का सिलेक्शन हुआ और आज यहाँ डिलाइट टेंट हाउस कबाड़ी बाजार में इनको राशन वितरण किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हर माह इसी तरह किया जाएगा। मैं सभी दानवीर भामाशाहों से यही अपील करता हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ करके अपनी धन रूपी लक्ष्मी का सदुपयोग करें और इस पुण्य के कार्य में आगे आए। जय श्री कृष्ण, जय नारायण। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में मध्य प्रदेश के औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में पत्रकारों ने आज महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इंदौर के रीगल चौराहे पर पत्रकार गणेश तिवारी के नेतृत्व में पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, पत्रकार अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, पत्रकार एकता जिंदाबाद, महाराष्ट्र सरकार हाय है जैसे नारे भी लगाए गए। जहां अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा था। आज हम सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से मुंबई में राजनीतिक द्वेष और संघर्ष करते हुए अर्नब गोस्वामी पत्रकारों के हित में बात करते हैं और आम जनता के हित में बात करते हैं। मुंबई पुलिस ने राजनीतिक संरक्षण में और उनके दबाव में आकर जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ऐसा कठोर कदम उठाया है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है, हम उसी के खिलाफ आज अपनी आवाज़ उठाते हुए अर्नब गोस्वामी जी के समर्थन में आज यहाँ हम सभी एकत्रित हुए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी बेकसूर हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनके ऊपर तमाम जो सारे आरोप लगाए गए हैं उन्हें तुरंत निष्कासित करते हुए अर्नब गोस्वामी को बाइज्जत बरी किया जाए। ये कौन सा संगठन द्वारा आज यहाँ पर प्रदर्शन? देखिए, आज हम सभी पत्रकार, इंदौर के हम लोग पत्रकार हैं, हमारे सम्मुख सभी छोटे और बड़े पत्रकार यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सभी पत्रकारों की एक ही मांग है। देखिए, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है। जिस तरह से आज पत्रकार अगर सच के राह पे चलता है और अपनी आवाज़ उठाता है तो कभी कहीं ना कहीं या तो सरकार के द्वेषपूर्ण भावना से या फिर प्रशासन की ऐसी किसी भी भावना से वो कहीं ना कहीं उसको कोई ख्याति मिलती है या फिर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और सच बोलने वाले के खिलाफ उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। आज उसी उद्देश्य से हम सभी अपनी आवाज़ को उठाते हुए अर्नब गोस्वामी के साथ समर्थन में खड़े होते हुए हम मांग करते हैं कि सरकार और राजनेताओं को इस तरह के कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और पत्रकारों लगातार जो देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर हमला हो रहा है, इन सभी का अमानवीय व्यवहार जो कर रहे हैं, इन सभी के खिलाफ हम कहते हैं कि इस तरह के कार्य नहीं किए जाने चाहिए। आपका परिचय? गणेश तिवारी, ANB नेशनल न्यूज़ से। आज के जो प्रदर्शन है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है जर्नलिज्म, उसको जो डेमोलिश करने का काम किया गया है कांग्रेस और शिवसेना और NCP की सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में, उसका हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम लोग अर्नब गोस्वामी जी के साथ में हैं। पत्रकार जो देश का आईना दिखाता है, जो सत्य बताता है और सत्य बताने के कारण जो महाराष्ट्र ने
सरकार ने द्वेषपूर्ण रवैया अपना के उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है उसके लिए हम मांग करते हैं कि बिना पार्शलिटी के कार्रवाई की जाए, अर्नब गोस्वामी जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं पत्रकारों के साथ में हूँ, अर्नब जी की गिरफ्तारी का विरोध करता हूँ। आपका परिचय? मेरा हितेन सिंह राजावत मेरा नाम है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से हूँ, इंदौर। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के बेलही किशनपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय 32 बूथ संख्या में कोविड-19 की कोई खास सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए थे, जिसके कारण मतदान करने आए मतदाताओं को महामारी जैसे भयानक वायरस के बीच अपने मत का प्रयोग करना पड़ा, जिसकी सूचना आम लोगों द्वारा प्रखंड के पदाधिकारी को दी गई। सूचना पाकर कई घंटों बीत जाने के बाद भी ग्लव्स एवं सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं कराया गया। स्थानीय मतदाता मंगल कुमार मौजूद मतदान केंद्र पर कर्मियों ने जानकारी दी। सर आप अपना परिचय, बूथ संख्या? ये मेरा बूथ संख्या 34 जी। 34 का दोनों ये है। मैं यहाँ का स्टेट हूँ। हमें लगा भीतर जाने के बाद सर आपको जो है मतदाताओं के लिए जो उपलब्ध करवाना था वो उपलब्ध करने का ड्रेस तो उपलब्ध था, लेकिन हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया गया। आपको उपलब्ध नहीं कराया? सभी मतदाता के लिए ग्लव्स नहीं मिला है? नहीं मिला हम लोग को। चलिए, इस चीज की जानकारी आप दिए हैं? बिल्कुल जानकारी दी है। यहाँ उपलब्ध नहीं इसके कराया। बाद और मुझे उपलब्ध एक चीज और देखें सर, जो सहायक BLO भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसकी मुझे सब जानकारी नहीं है। नहीं सर, आपका पद? मैं योजना सहायक। जी, किस पद पर अभी है निर्वाचन में? मैं यहाँ पर स्टेट ड्यूटी हूँ। बताइए, आप लोगों को मतदाता के लिए जो है ग्लव्स उपलब्ध करवाना था, सवेरे से नहीं है क्या? हम 3-4 बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन दूरभाष से संपर्क किए। जी जी। उन्होंने कहा हम यहाँ से भेज रहे हैं, अभी तक तो नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश कुमार मंगल यादव। जी, सूचना उपलब्ध कराने के बाद भी उन लोगों ने नहीं करवाया आपको? नहीं करवाया गया है। और क्या दिक्कत है आपके? सैनिटाइजर वगैरह का व्यवस्था है? सैनिटाइजर नहीं दिया गया है, हम लोग को कहाँ दिया गया है? नहीं दिया गया। बिना सैनिटाइजर का हो रहा है? बिना सैनिटाइजर का हो रहा है। ये कौन सा बूथ है? गांव नाम बताइए इसका। ये बूथ है मध्य विद्यालय नरही बेली। बूथ संख्या? बूथ संख्या 32 को 32 को। और कितना? 2 बूथ है ना यहाँ? 2 है, को है। और एगो बूथ है, उसका नाम? दोनों ही बूथ है, एक को है, एक मतलब 32 है। सुपौल से सीनियर संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। मारवाड़ी मध्य विद्यालय सुपौल मतदाता केंद्र पर विधानसभा चुनाव में कोविड-19 के मद्देनजर सभी मतदाताओं को सैनिटाइजर का उपयोग कराते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया गया। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में ग्राम पंचायत नया खेरा के समस्त ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर के नाम टीकमगढ़ अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि करीब 60 वर्षों से ग्राम नया खेरा के लोग खेती किसानी करते आ रहे हैं। जिस जमीन पर ग्रामवासी खेती करते आ रहे हैं, उसी जमीन पर सरपंच एवं पटवारी द्वारा गौशाला का निर्माण हेतु शासकीय भूमि का प्रस्ताव पारित किया है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत नयाखेरा में 10 भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा लगभग 60 वर्षों से कब्जा कर किसानी की जा रही थी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा लगातार 60 वर्षों से अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया जा रहा था तथा सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार टीकमगढ़ तहसील में अर्थदंड भी जमा कर चुके हैं। वहीं ग्रामवासियों ने कहा कि हमारी कब्जे की जमीन पर यदि गौशाला खोली जाती है तो हम लोगों को मरने की नौबत आ जाएगी, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जमीन हमें वापस की जाए। जब अपर कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले में संबंधित जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसे हम 3 दिन के अंदर हल करेंगे। क्या नाम है आपका? हम पार्वती यादव। कहाँ की रहने वाली? नया खेरा से। यहाँ पे आप कलेक्टर आई हैं ज्ञापन देने, क्या मामला है? सरपंच हमें परेशान करता है, गौशाला बना हमारी जमीन में, हम कब्जा करें 45 साल से। हाँ हम खेती का है। क्या परेशानी क्या हो रही है? परेशानी वो हमें परेशान कर रहा, हमें गौशाला बनाने में। हमारी जमीन है, ये जमीन हमारी है नहीं है, वो है 5 एकड़ है और 4 भज्जा है। ऐसी कितनी जमीन है जिसके सो हम तना थोड़ी थोड़ी रकम कब्जा करें, मई कोई की लगी भाई थी वैसे। हाँ, और ना को नंबर पहले ना को फिर ना दे दा, और 90 में हमारी धैती है पट्टे बाई और बाबी छोड़ा बेचारा।
वहाँ पे क्या गौशाला क्या बना रहे हैं? गौशाला गौशाला आप लोग क्या कलेक्टर साहब से क्या चाहते हैं? कलेक्टर साहब से हम गौशाला बनवाना चाहते हैं। मैं नरेंद्र यादव, ग्राम नया खीरा से। श्रीमान जी, आज जो ज्ञापन देने हैं किस संबंध में? इस संबंध में है श्रीमान जी के हमारे ग्राम नया खीरा में गौशाला बनाई जा रही है और वो हमारे पिताजी और हैं उनके ज़माने से ज़मीन वो बेचूत रहे हैं हम लोग 45 साल के लगभग, और ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ग्राम नया खीरा के गजरा यादव जो सरपंच हैं वो कह रहे हैं मेरी इज्जत का सवाल है। उनके बेटे भूपेंद्र यादव और पुष्पा यादव और सेक्रेटरी राकेश साहू, ये लोग व्यक्तिगत परेशान कर रहे हैं श्रीमान जी। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की ना तो जमीन जाए और ना हमें गौशाला चाहिए ग्राम नया खीरा में, क्योंकि ग्राम नया खीरा में हमारे यहाँ कोई जानवर फालतू नहीं है। जिन ग्रामवासियों के जानवर हैं वो अपने बांधे हुए हैं। ये जबरदस्ती चुनावी रंजिश भंजाई जा रही है। तो श्रीमान जी अगर हम लोग पुरुष सामने आते हैं तो हम लोगों के लाने FIR करवाते हैं लोग कि ये गाली गलौज कर रहे हैं। कल जीसीबी परसों जीसीबी भी लेके पहुंचे चूना की बोरी, तो हम लोगों ने मना किया तो इन लोगों ने रिपोर्ट भी डाल दी श्रीमान जी। हम लोग इसीलिए ही कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि श्रीमान जी हमें न्याय चाहिए, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम सारे बच्चे और हम लोग आत्महत्या करेंगे श्रीमान जी। और ये माननीय शिवराज सिंह चौहान तक बात पहुंचेगी, और हम चाहते हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान भी इसमें इंटरेस्ट ले, क्योंकि ये लोग कहते हैं, ये पार्टी कहती है हम गरीबों के हित में है श्रीमान जी। हम जानते हैं गरीबों के हित में हम नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते कि हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा श्रीमान जी। और हम लोगों के साथ न्याय होगा, हम बोलेंगे हमारे साथ न्याय हुआ है। जब तक नहीं मानेंगे श्रीमान जी आत्महत्या करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा, हमारी 14 बेटियां हैं श्रीमान जी, हम कहाँ ले जाएंगे? हम 7 भाई हैं, और हम यही चाहते हैं मीडिया बंधुओं से भी हमारा निवेदन है कि हमारी मदद करें श्रीमान जी। और मैं ज़्यादा ही परेशान हूँ, वो सारा ग्रामवासियों भी परेशान हैं। सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह तक पहुँच जाइए। पुष्पा यादव कौन है? पुष्पा यादव पटवाई हैं। किस तरह से परेशान करते हैं ये श्रीमान जी? अगर कोई भी अगर दस्तखत भी करवाना है तो मैं नॉर्मल तो पैसे की डिमांड करती है। व्यक्तिगत अगर कोई ऊंची आवाज में बात करे कि श्रीमान जी आप सरकारी नौकर हैं तो बेनी मानती हैं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ खुरपेच करती हैं। हम लोग पाँव भी पड़ते हैं, फिर भी नहीं हम लोगों की सुनी जाती है श्रीमान जी। ग्राम नया खेरा जो तहसील टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है, वहाँ के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया माननीय कलेक्टर साहब को। वहाँ की जो पटवारी महोदया हैं पुष्पा यादव, उनके ट्रांसफ़र के संबंध में, साथ ही वहाँ गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, तो गौशाला ना निर्मित हो इसके लिए भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। दोनों में अभी कलेक्टर साहब से चर्चा करके जो भी डिसीजन होगी वो करवाएंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। जलेसर एटा कूड़ा बंटवारे के निस्तारण हेतु एसडीएम जलेसर स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे नगला गंगा मजरा शाहनगर टिमरुआ अजब सिंह बनाम राजवीर द्वारा कूड़ा बंटवारे का एक बाद उपजिलाधिकारी जलेसर के न्यायालय में दायर किया गया, जिसके निस्तारण हेतु क्षेत्रीय लेखपाल अतर सिंह सिकिन के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें गांव के लोगों से भी पूछताछ की गई। एसपी वर्मा एसडीएम जलेसर बंटवारे के मुकदमे का निस्तारण करने के लिए गांव-गांव जाकर स्थलीय निरीक्षण करते हैं, ताकि न्यायालय के निर्णय के बाद अग्रिम अदालत में लोगों को अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।